हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके नए चैप्टर की, चैप्टर 6 की, यानी अध्याय 6 की, जिसका नाम है टिश्यूज़ या उत्तक। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हर बार करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक इसके हल्के से कॉन्सेप्ट मैप की, यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों। तो बच्चों, जब हम कॉन्सेप्ट मैप की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे दिमाग में, टिश्यूज़ या उत्तक होता क्या है बच्चों। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी कोशिकाओं का वह समूह जो एक प्रकार के स्पेशल फंक्शन या किसी कार्य को कर रहा हो, उसे हम उत्तक कह देते हैं बच्चों। अब उत्तकों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं बच्चों, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, यानी पादप उत्तक और जंतु उत्तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों पादप उत्तक की। तो इसमें भी दो भाग होते हैं बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाजोत्य उत्तक, और फिर दूसरा भाग होता है आपका परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड कर देते हैं बच्चों, जिससे हमें मिलता है प्राइमरी में एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्षस्थ विभाजोत्य उत्तक, और इंटरकैलरी बच्चों पार्श्व विभाजोत्य उत्तक बच्चों। सेकेंडरी वाले में आता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम भाग होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर आता है बच्चों आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, और डर्मल परमानेंट टिश्यू होते हैं बच्चों। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, सरल स्थायी उत्तक क्या करते हैं बच्चों, ग्राउंड टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, यानी कि ये क्या काम करते हैं, जो संवहन का काम है वो करते हैं। इसमें आपका जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं। जाइलम क्या करता है, आपका पानी और खनिज पदार्थों का कंडक्शन करता है, यानी संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, खाने का संवहन करता है। अब जाइलम की अगर बात करें तो इसमें ट्रैकेड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं। फ्लोएम की अगर बात करें तो इसमें सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं बच्चों। और जब डर्मल टिश्यू की बात करते हैं तो इसमें एपिडर्मल टिश्यू आ जाते हैं बच्चों। फिर बात आती है आपकी किस चीज़ की, जंतु उत्तक की, जिसे हम एनिमल टिश्यूज़ कहते हैं, या फिर क्या कह देते हैं सिंपल भाषा में, पशु उत्तक। जब इसकी बात करते हैं तो बच्चों इसमें हम डिवाइड करते हैं बेसिक चीज़ों को एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस में, यानी एपिथेलियल, संयोजी, पेशीय और तांत्रिकी उत्तकों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों एपिथेलियल की। एपिथेलियल की अगर बात करें तो इसमें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, क्लोमिनल और सीलिएटेड और ग्रैंडुलर के पार्ट्स में हमको डिवाइड चीज़ें मिलती हैं, यानी सिल्की, घनाकार, स्तंभी और प्रसंभी और ग्रंथिली। फिर अगर बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो बच्चों कनेक्टिव टिश्यू में हमें क्या मिलता है, एरोलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड, यानी आपका रेशेदार, वसामयी, कंकाली और फ्लूइड टिश्यू मिलता है। अब इसमें कंकाली जो की जब बात करते हैं तो इसमें बच्चों टेंडन, लेगमेंट, बोन और कार्टिलेज होते हैं। फ्लूइड यानी कि ब्लड और आपका लिम्फ होता है। और नर्वस टिश्यू खुद अपने आप में एक टिश्यू होता है बच्चों। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे टिश्यू सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। अब टिश्यूज़ को वापस एक बार देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कोशिकाओं का वह समूह जो एक निश्चित आकार या प्रकार का होता है, कार्य करता है और किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए कार्य करता है, उसे हम टिश्यू कह देते हैं या उत्तक कह देते हैं बच्चों। अब हिस्टोलॉजी क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी हिस्टोलॉजी क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी किसकी, उत्तकों की बच्चों। तो बच्चों ये वाला वीडियो आपका यहीं कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।